नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्लास 10 का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन x minus 3y divides the line segment joining the points -2 -5. Second point 6 3 find the coordinate of the point of intersection। इसका ट्रांसलेशन है कि अपने को रेशो पता करना है जिसमें कि ये लाइन x-3y इन दोनों पॉइंट -2 -5 और 6 3 इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाले रेखाखंड को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो अपने को उस बिंदु के निर्देशांक पता करने हैं। अब इसका सॉल्यूशन है तो अपने को पहले तो अनुपात पता करना पड़ेगा। तो अनुपात अपने को पता नहीं है तो अनुपात को अपन k:1 मान लेंगे। ठीक है, तो लेट k:1 बी द रेशो इन विच लाइन x minus 3y is equal to 0 divide the line segment at point P x y। ठीक है, फिर अपन यहाँ पे सेक्शन फार्मूला का यूज़ करेंगे क्योंकि ये रेशो मान लिया अपन ने और ये पॉइंट पता करना है तो सेक्शन फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो सेक्शन फार्मूला होता है x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पे m1 जो है वो तो k है और m2 जो है वो 1 है। तो ये तो हो गया x2, 6 जो है वो x2 है और x1 जो है वो -2 है। तो इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा k इंटू 6 प्लस 1 इंटू -2 अपॉन k प्लस 1। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6k प्लस -2 1 सा 2 अपॉन k प्लस 1। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसके बाद फिर y का कोऑर्डिनेट पता करने के लिए x2 की जगह y2 और x1 की जगह y1 लिख देंगे। तो y की वैल्यू जो हो जाएगी वो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगी। तो यहाँ पे m1 की जगह k, m2 की जगह 1, y2 की जगह 3 और y1 की जगह -5 रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा k इंटू 3 प्लस m2 की वैल्यू 1 इंटू y1 की वैल्यू -5 अपॉन k प्लस 1। तो ये हो जाएगा 3k प्लस माइनस 5 1 सा 5 अपॉन k प्लस 1। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। फिर ये पॉइंट जो है वो इस लाइन पर स्थित है तो ये पॉइंट जो है वो इस लाइन को इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन हैंस इट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे तो लाइन की इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू अपन पुट कर देंगे 6k -2 अपॉन k प्लस 1। इक्वेशन नंबर 1 से -3y की वैल्यू 3k -5 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे दोनों का डिनोमीटर सेम है तो एलसीएम भी सेम आएगा। फिर एलसीएम इधर 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में बचेगा 6k -2 -3 ब्रैकेट 3k -5 इज इक्वल टू 0। फिर ये 6k -2 -3 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 3 ज़ा 9k माइनस प्लस 3 5 ज़ा 15 इज इक्वल टू 0। फिर इसके आगे कोई साइन नहीं है तो इसको प्लस मानेंगे। ये माइनस का है, दोनों की साइन अपोजिट है के वाली टर्म के, तो दोनों को माइनस करेंगे। 9k में से 6k को माइनस करेंगे तो 3k आएगा और माइनस साइन का नंबर बड़ा है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। फिर 15 और 2 जो कांस्टेंट टर्म है उनके साइन भी अपोजिट है तो दोनों को माइनस करेंगे। 15 में से 2 को माइनस करेंगे तो 13 आएगा और फिर प्लस साइन वाला नंबर बड़ा है तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा इज इक्वल टू 0। फिर ये इधर प्लस का है, इधर ट्रांसपोज होकर के स्थानांतरित होकर के माइनस का हो जाएगा। फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो और 3 और k के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई मानेंगे तो k की वैल्यू जो हो जाएगी वो 13/3 हो जाएगी। फिर एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जो अपन ने एक्स वाई निकाले थे इक्वेशन नंबर 1 और 2 में उसके अंदर k की वैल्यू अपन पुट कर देंगे तो अपने पास जो पॉइंट था P उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो सो रिक्वायर्ड रेशो इज 13:3। पुट वैल्यू ऑफ k इन x एंड y। तो x की वैल्यू जो दे रखी है वो अपने को दे रखी है 6k -2 अपॉन k प्लस 1। तो k की जगह अपन रखेंगे 13/3
यहाँ पे k की जगह 13/3, ये x की वैल्यू हो गई। y की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है अपने को 3k - 5/k+1। तो k की जगह 13/3 -5/k/k+1, तो k की वैल्यू 13/3+1। फिर इसके बाद 13×6 = 78। फिर यहाँ पे डिनोमीटर में 3 है और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 मानेंगे। फिर यहाँ पे भी डिनोमीटर में 3 लाने के लिए अपन ऐसा कर सकते हैं कि दोनों को 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी दोनों को 3 से मल्टीप्लाई किया। तो अब 3 × 1 = 3, डिनोमीटर जो होगा वो सेम होगा तो उसका एलसीएम भी सेम ही आएगा, फिर इसके बाद ये 13×6 = 78, माइनस का साइन 3 × 2 = 6 अपॉन दोनों का डिनोमीटर सेम है तो एलसीएम भी सेम आएगा। फिर 13 और ये 3 × 1 = 13 + 3 × 1 = 3। ठीक है, अब y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो सेम यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पे डिनोमीटर कोई नंबर नहीं है 1 मानेंगे और 3 लाने के लिए दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी सेम ही करेंगे, है ना। फिर दोनों के डिनोमीटर में सेम आ गया तो एलसीएम भी सेम आएगा और फिर न्यूमरेटर भी सेम रहेगा। तो 33 × 39 - 5 3 = 15/3। यहाँ पे भी डिनोमीटर सेम है, डिनोमीटर सेम है तो एलसीएम सेम आएगा तो ये हो जाएगा 13 + 3 × 1 = 3। फिर इसके बाद 78 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 72/3 डिवाइडेड बाय 13 और 3 16/3। फिर y की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी, दोनों को माइनस करेंगे तो 24/3 डिवाइडेड बाय 16/3। फिर यहाँ पे ये डिवीज़न का साइन है और ये दोनों फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में वैसे तो दोनों के डिनोमीटर में सेम नंबर है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो ये दोनों फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के डिवीज़न में ये होता है कि फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज़ रहता है, डिवीज़न साइन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन, और इसको पलट देते हैं, इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं तो ये हो जाएगा 3/16। फिर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। फिर ये दोनों जो नंबर हैं वो दोनों 8 की टेबल से डिवाइड होंगे, 8 से डिवाइड होंगे। तो यहाँ पे 8 9 = 72, 8 2 = 16, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 9/2 आ जाएगी। फिर यहाँ पे भी सेम करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज़, डिवीज़न साइन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन, इसका रेसिप्रोकल, या फिर 3 से 3 कैंसिल कर देंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों 8 से डिविजिबल है, 8 3 = 24, 8 2 = 16, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3/2 आ जाएगी। तो हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस PXY इस 9/2, x की वैल्यू 9/2 और y की वैल्यू जो है वो 3/2 हो जाएगी। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।